साल पहले की बात है। एक पुराने स्कूल के शिक्षक और सभी विद्यार्थी पिकनिक मनाने शहर से बाहर गए थे। पूरा दिन मौज मस्ती और घूमने फिरने में निकल गया, लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो रात हो चुकी थी। बस में सभी विद्यार्थी थक कर गहरी नींद में सो गए। शिक्षक और पियून भी सो गए। बस ड्राइवर भी उनींदा होकर बस चला रहा था। रात के अंधेरे जंगल में अचानक बस के सामने जंगली जानवरों का झुंड आ गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। जब रास्ता साफ हुआ तो बस फिर से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद रियांश नाम का एक लड़का जागा। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका किसी से मेलजोल नहीं था, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। वह शिक्षक से बोला, सर मुझे टॉयलेट जाना है। सर ने नींद में आंखें खोली और बाहर झांका। बस अब भी गहरे जंगल में थी। सर ने कहा, जंगल से बाहर निकलने दो, तब रुकेंगे। थोड़ी देर बाद जब जंगल खत्म हुआ तो बस रोकी गई। सर पहले बाहर निकले, फिर रियांश भी उनके पीछे गया। झाड़ियों के पास जाते ही अचानक रियांश जोर से चिल्लाया। आवाज सुनकर सर और पियून उसकी तरफ दौड़े। तभी रियांश झाड़ियों से बाहर आया। सर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्लाया? रियांश बोला, कुछ नहीं, मुझे लगा कोई है, मैं डर गया था। सभी वापस बस में बैठ गए। तभी अचानक साइकिल से एक आदमी वहां से गुजरा। उसने पियून से कहा, क्या आपको पता नहीं, इस रास्ते पर रात में कोई नहीं रुकता। यहाँ छलावा भूत रहते हैं। जो लोग रात में सफ़र करते हैं वह उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। फिर चाहे जितना भागो, वहीं वापस पहुंच जाते हैं। सुबह होने तक कोई बच नहीं पाता। सब सुनकर बच्चे डर गए, लेकिन सर बोले, बकवास है ये सब, सो जाओ। सभी विद्यार्थी सो गए, पर रियांश नहीं सोया। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। बस जंगल से निकल रही थी। तभी उसने सड़क किनारे एक बंद पड़ी दुकान देखी। हम रियांश चौंका। ये दुकान तो मैंने पहले वाले जंगल में देखी थी। फिर से उसी जगह आ गए हैं। वह दौड़कर ड्राइवर के पास गया। हम उसी जंगल में हैं। ड्राइवर बोला, नहीं, वो जंगल तो पीछे छूट गया। लेकिन बार बार वही हुआ। बस जंगल से बाहर निकलती और फिर उसी जंगल में पहुंच जाती। अब सबको यकीन हो गया कि रियांश सच बोल रहा है। सभी समझ गए, छलावा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। तभी ड्राइवर को एक गांव दिखाई दिया। सब खुश होकर बोले, चलो वहाँ चलते हैं। बस गांव की ओर बढ़ी। सड़क पर भीड़ थी, इसलिए बस रोकी गई। सभी लोग बस से उतरकर आगे गए तो सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। जब भीड़ के अंदर गए तो सभी हैरान हो गए। वहां जमीन पर 4 खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। सभी सहम गए। अचानक भीड़ में से एक आदमी बोला, इन शहर वालों को बंदी बना लो। यह सुनते ही सभी लोग बस की तरफ भागे, लेकिन एक छात्र को पकड़कर उसका गला काट दिया गया। अब सबको समझ आ गया, ये लोग इंसान नहीं, छलावा है। किसी तरह सभी लोग बस में बैठकर भागे, लेकिन बस फिर उसी जंगल में पहुंच गए। रात अमावस्या की थी। उस दिन भूतों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। रियांश बोला, यह अमावस का छलावा है। ये झुंड में हमला करता है और अभी यह हमारे बीच ही है। किसी मृत शरीर पर कब्जा किए हुए है। हमें ढूंढना होगा और मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर में है। और जैसे ही हम मारेंगे, उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी और किसी शरीर में घुस न सकेगी, क्योंकि अमावस की रात एक छलावा एक ही मृत शरीर पर कब्जा कर सकती है। सर ने घबराकर पूछा, हमारे बीच कैसे? रियांश बोला, पीछे सोया हुआ में से कोई नहीं है। हम 5 में से ही कोई है। मैं, आप, ड्राइवर, पियून या वो छात्र असली इंसान नहीं है। छलावा किसी मृत शरीर में घुसा हुआ है और मृत शरीर बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा दिखता है। रियांश ने ध्यान से सबको देखा। अचानक उसे याद आया, पियून हमेशा बाएं हाथ से काम करता था, लेकिन अभी वह दाएं हाथ से कर रहा है। यही छलावा है। पियून गुस्से में चिल्लाया, तुम सबको बहका रहे हो। तभी रियांश बोला, जब मैं टॉयलेट करने गया था, मैंने झाड़ियों में एक परछाई देखी थी। तभी वहां पियून आया था। उसी वक्त छलावा ने पियून को मारकर उसका रूप ले लिया था। अब सबको यकीन हो गया। छलावा ने हमला करना शुरू किया, लेकिन क्योंकि वह मृत शरीर में था, इसलिए उसकी शक्ति कम थी।
रियांश और बाकी साथियों ने मिलकर उस पर हमला किया और अंत में उसे मार गिराया। जैसे ही छलावा मरा, उसका शरीर काला धुआं बनकर गायब हो गया। बस हिलते डुलते जंगल से बाहर निकल गई और सभी विद्यार्थी अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए।